बिहार में मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले तेजस्वी यादव ने तेवर तल्ख हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया, जिस तरीके से बीते मानसून में विधायकों के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने आज बड़ा बयान दिया, यानी कि साफ कर दिया है कि इस आने वाले मानसून सेशन में विपक्षी खेमा जो है फिर से तेज बुलंदी के साथ अपनी आवाज़ को उठाएगा और सरकार को घेरेगा, और साथ ही सवाल भी पूछे जाएंगे जिन अधिकारियों ने विधायकों की पिटाई की, जिन पुलिस अफसरान ने पिटाई की, उन पर क्या कार्रवाई हुई। आगे वीडियो में देखिए मानसून सेशन को लेकर तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ ही चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि बधाई दी है, और कहा है कि फैसला जो है वो चिराग पासवान को करना है कि आगे वो क्या करेंगे। आप लोगों का हम स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम महेश्वर बाबू जी का और उनके सभी तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन उन्होंने एक अहम फैसला लिया है और जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके अपने सभी साथियों के साथ वो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के नेतृत्व में उन्होंने जो इच्छा जताई है और पार्टी ज्वाइन किया है, इसके लिए सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो मौजूदा जो सरकार है वो चोर दरवाजे से सरकार में आई है। हम लोगों ने कई बार सच्चाई को आप लोगों के सामने रखने का काम किया, चाहे सदन हो या सड़क हो। लगातार इस बात को, इस मुद्दों को उठाते रहे हैं कि बिहार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती है, जनता की सुनवाई नहीं होती। पूरे बिहार में अगर आप देखें तो बिना आरसीपी टैक्स, बिना घूस दिए हुए एक काम नहीं होता है। हर जगह ब्लॉक चले जाइए या थाने चले जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या अन्य सर्टिफिकेट बनाना हो या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है। अफसरशाही पूरी तरीके से बिहार में बेलगाम हो चुकी है। हमने ये भी बोला कि भ्रष्टाचार, संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी, लगभग जो है आप देखिएगा 60 से 70 घोटाले, बड़े घोटाले हो गए, लेकिन किसी अधिकारी पर या मंत्री पर या किसी पर कार्रवाई नहीं की जाती। हम लोगों ने कई बार बोला कि ये जून के महीने में पूरी तरीके से बिना आरसीपी टैक्स, बिना पैसे लिए हुए कोई तबादला, ट्रांसफर, पोस्टिंग नहीं होता है। शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य विभाग चौपट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर डेली हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। और आप देख लीजिए कि आज सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ता पक्ष के विधायक तबादले को लेकर के मंत्रियों के ऊपर सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ जो सत्ता दल के जो मंत्री हैं वो भी इन बातों को उठाते हैं। और ये अभी से नहीं चल रहा, जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं तब से बिहार सरकार में यही धंधा जो है चल रहा है। लोग तंग आ चुके हैं, बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान है। आप समझ सकते हैं, कल्पना नहीं लगा सकते कि क्या स्थिति बनी हुई है। कई ऐसे विधायक जो हैं, इस कोरोना काल में लोगों ने अपना फंड भी जो है सरकार को दिया, लेकिन उसका कहीं कोई उपयोग, कहीं कोई सुनवाई, कार्रवाई नहीं हुआ। सत्ता पक्ष में भी कई लोग ऐसे हैं जो लोग परेशान हैं, हताश हैं। अब आप बताइए ना, लोकतंत्र का क्या धजिया उड़ाया गया।
नियम कायदा का क्या धज्जियां उड़ाया गया। देश के इतिहास में कहीं किसी विधानसभा में ऐसी घटना नहीं हुई जहां पुलिस का काला कानून पुलिस के मौजूदगी में सदन के अंदर विधायकों को पीट करके पास कराया गया, महिलाओं का साड़ी खींच करके, चूड़ी तोड़ करके, झोंटा पकड़ करके जो है किस प्रकार से बाहर ले गया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। हमेशा वही विधानसभा है जहां कर्पूरी जी रात रात भर धरना दे चुके हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं की गई कि भाई पुलिस को बुला करके गुंडई कराया गया। आज देख लीजिए, कोई वो काला दिन जो है भूला नहीं है। अब इस पे तो हम सब महागठबंधन के जितने साथी हैं सब लोग बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है। शिक्षक बहाली को लेकर आप देखिए ना, पूरी ये सरकार में एक भी परीक्षा जो है फेयर एकदम नहीं कराया है आज तक। कोई ना कोई चीज निकल के आता ही। ये मामला इतने सालों से लटका हुआ है, अब तक जो है नहीं हो पाया। बोर्ड के परीक्षा में सनी लियोनी पास करती है तो इस STET वाले में मलयालम की एक्ट्रेस से कोई अनुपमा करके उसको पास करा दिया गया। धांधली होती है। ये पूरी तरीके से सरकार जो है नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बर्बाद कर रही है। और इसमें आप देखिएगा कि जब मंत्री ही इतनी बड़ी आरोप लगा रहा है तो मुख्यमंत्री ने दही क्यों जमा रखी है अपने मुंह में। और ये इतना ही नहीं कहा, मंत्री जी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले अधिकारियों की जांच की जाए, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जो है उनके आसपास रहे हुए अधिकारियों की संपत्ति की जांच करवाते हैं कि नहीं करवाते। ये जितने तबादले हुए हैं पैसे लेकर के, इसको रुकवाने का काम करते हैं कि नहीं करते, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर मंत्री ने ये आरोप लगाया है तो जाहिर सी बात है ये छींटा जो है मुख्यमंत्री के कार्यशैली पर भी खड़ा होता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आपने क्यों रखा। तो अब देखने वाली बात है कि क्या करते हैं मुख्यमंत्री। राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा ना, सारा पाप धुल जाता है भाजपा ज्वाइन करते ही। कितना बड़ा से बड़ा पाप कर लीजिए, गंगा जी में डुबकी लगाइएगा तो पाप नहीं धुलेगा, लेकिन भाजपा ज्वाइन कर लीजिएगा तो पाप धुल जाएगा। आप समझ रहे हैं। भाजपा में रहने पे कोई कार्रवाई कर सकता है क्या? किसी अधिकारी की, किसी पुलिस वाले की हिम्मत है क्या कि कुछ कर दे? चिराग पासवान 5 लाख पद यात्रा कर रहे हैं तो मुलाकात तेजस्वी शामिल होंगे क्या? देखिए, स्पष्ट हम पहले ही चिराग पासवान जी के सवाल पे ये बता चुके हैं कि रास्ता उनको तय करना है। हालांकि हम लोगों का सहानुभूति जो है उन लोग चिराग पासवान जी के साथ है। जो हुआ गलत किया नीतीश कुमार जी ने, सारा खेल जो है बिहार की जनता पर ध्यान ना देने के बजाय यही तिगरमबाजी में लगे रहते। तो चिराग पासवान जी को तय करना है कि वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहेंगे या संविधान के साथ। हो गया एक सवाल है। मुख्यमंत्री में अब मुख्यमंत्री जी खाली कंस्ट्रक्शन ही कराते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, जनता के प्रति कोई काम नहीं करते। एक भी तस्वीर आम बिहारी के साथ, ग्रामीणों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ मिलते हुए है मुख्यमंत्री जी का आज के दिनों में। जब गांव देहात जाते हैं तो पूरा घेरवा करके जाते हैं। किसी लोगों से संपर्क है? हाँ, घिरे हुए रहते हैं अधिकारियों के बीच। और क्या क्या भवन नहीं बन गया मुख्यमंत्री आवास में, उसका क्या उपयोग किया आज तक और उसका नतीजा क्या निकला? अरे तो जनता दरबार तो बना ही हुआ है, दरबार क्या लगाना है? आप जनता के बीच जाइए, मुख्यमंत्री हैं, भले ही चोर दरवाजे से आए लेकिन जाइए जनता के बीच।
गांव की स्थिति देखिए, किसान मर रहा है। चलिए, मंत्री होने के अलावा दबंगाई भी होना जरूरी